हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं +1 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग टुडे अबाउट एनिमल किंगडम. ओके, चैप्टर 4 जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे हम. ओके, सो बच्चों, बेसिकली जो स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं जूलॉजी, है ना. तो जूलॉजी में बेसिकली स्टडी अबाउट एनिमल्स होता है. अब देखो बच्चों, हमें पता है कि एनिमल किंगडम जो है वो क्या है, सबसे हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है किंगडम एनिमेलिया. अब उसके नीचे क्या आते हैं, किंगडम के नीचे फाइलम आते हैं. तो एनिमल किंगडम को हमने टोटल 11 फाइलम में डिवाइड किया, उसके बाद फर्दर क्लासेस और इस तरह से हमने डिवाइड किया है. ओके, तो जो अगर हम देखें टेक्सोनॉमिकल हायरार्की तो उसमें किंगडम एक हो गया आपका एनिमल, एंड उसकी जो फाइलम है तो हम टोटल अबाउट 11 फाइलम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, सो बच्चों एनिमल्स क्या होते हैं पहले ये देखते हैं. जो भी एनिमल्स हैं, हाँ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो भी एनिमल्स है, जितने भी एनिमल्स है ना, दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर. ठीक है, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर. ये बात याद रखना बच्चों, जितने भी एनिमल्स है वो क्या है बेटा, सारे एनिमल्स जो है वो मल्टी सेल्यूलर है. अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा का तो हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही मिलते थे वहां पे, है ना. प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर मिलते थे. फंजाई में सारे मल्टी सेल्यूलर थे एक्सेप्ट ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर था. प्लांट में हमें क्या मिले, प्लांट में भी जैसे एल्गी में हमें यूनिसेलुलर एल्गीज मिली थी. एनिमल सारे आपके मल्टी सेल्यूलर होंगे. एनिमल्स जितने भी होंगे सब क्या होंगे बेटा, मल्टी सेल्यूलर होंगे. एंड दे शो विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे शो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, एनिमल्स क्या शो करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक, मतलब दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर नरिशमेंट, फॉर न्यूट्रिशन, राइट. एंड दिस ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता, दे जस्ट हैव सेल मेम्ब्रेन, बस सेल वॉल जो है वो नहीं होता. ठीक है, कोई भी एनिमल के पास आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा बच्चों. ठीक है, कोई भी एनिमल के पास हमें सेल वॉल नहीं मिलेगा. ठीक है, सेल वॉल हमें कहाँ देखा था, अगर किंगडम्स की बात करें तो एक तो फंजाई में आपको याद रखना है कि फंजाई में सेल वॉल काइटिन का बना था, प्लांट में सेल्यूलोज का बना था, एंड बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल हमने देखा था, मतलब मोनेरा में अपन ने पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल देखा था. ओके, एंड प्रोटिस्टा में डिफरेंट ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने सेल वॉल स्टडी किया था. ओके, सो एनिमल्स में याद रखना आपको, किंगडम एनिमेलिया में कोई सेल वॉल नहीं होता. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये लोग हेट्रोट्रॉफिक है, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ये जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये भी इनके पास नहीं है. एनिमल के पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है, राइट. आया इतना समझ में, जितने भी एनिमल्स है वो मल्टी सेलुलर है, दे शो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दे डू नॉट हैव सेल वॉल, राइट. ओके, तो एनिमल क्या होता है हमें पता चल गया है ना. अब मैंने आपको कहा कि किंगडम एनिमेलिया को हमने 11 मेजर फाइलम में डिवाइड किया है. हमने किंगडम एनिमेलिया को ये जो 11 फाइलम्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये 11 फाइलम में हमने किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड किया है. अब एनिमल किंगडम में हमें ये सबसे पहले 11 फाइलम के नाम याद करने हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आप लोग लिखते जाइए बच्चों, है ना, और आप लिखेंगे, मैं बोलूंगी आपको लर्न हो जाएगा. तो पहले हम ये 11 फाइलम के नाम याद करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पुराने, सबसे प्रिमिटिव नादान फाइलम पॉरीफेरा. ठीक है, सबसे पहला फाइलम क्या है, लिखिए पॉरीफेरा. सबसे पहला फाइलम है बच्चों आपके पास पॉरीफेरा. ठीक है, पॉरीफेरा नाम बता रहे हैं, इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है, स्पॉन्जेस इसमें आते हैं पॉरीफेरा. ठीक है, सेकेंड है निडेरिया, या इसको हम सिलेंड्रेटा भी बोलते हैं. निडेरिया और सिलेंड्रेटा, निडेरिया का बेटा और एक नाम है जो आपका सेकेंड नंबर दिख रहा है, निडेरिया, या फिर हम इसे बोलते हैं सिलेंड्रेटा.
जिसमें आपने हाइड्रा का नाम सुना है बच्चों, हाइड्रा का नाम सुना ही होगा आपने, है ना, बडिंग वगैरह पढ़ाई है आपने 10th में कि हाइड्रा बडिंग शो करता है। तो बेसिकली दैट हाइड्रा बिलोंग टू दिस फाइलम सिलेंड्रेटा, ठीक है, सिलेंड्रेटा, ठीक है। निडेरिया और सिलेंड्रेटा दोनों नाम आपको याद रखना है। एज नीट में किस नाम से क्वेश्चन आता है आपको नहीं पता, है ना, तो निडेरिया और सिलेंड्रेटा आपको दोनों नाम याद करना है। पहला बेटा मैंने बताया आपको फाइलम पॉरीफेरा, पहला फाइलम है हमारे पास फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। दूसरा है निडेरिया, दूसरा है निडेरिया। थर्ड है बेटा टीनोफोरा, थर्ड देखिए टीनोफोरा, लिखिए थर्ड वन टीनोफोरा। पहला है पॉरीफेरा, सेकेंड वन निडेरिया या सिलेंड्रेटा, थर्ड वन टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा एक बहुत ही छोटा सा फाइलम है, राइट। उसके मोस्टली फीचर्स निडेरिया जैसे हैं, बस कुछ अलग होता है उनके पास, दैट इज बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। उनकी बॉडी जो है वो लाइट एमिट करती है। जो टीनोफोरा वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी जो है वो लाइट एमिट करती है, बायोलुमिनेसेंस शो करता है, जो उन्हें अलग बनाता है निडेरिया से, ओके। एंड टीनोफोरा वाले जितने ऑर्गेनिज्म है दे आर मराइन, मतलब सारे मराइन होते हैं, है ना। अब जो निडेरिया वाले मोस्टली मराइन होते हैं, पर कुछ फ्रेश वाटर भी हो सकता है, लाइक हाइड्रा, हाइड्रा जो है अपना वो फ्रेश वाटर है, ओके। सो फर्स्ट इज पॉरीफेरा, याद हो गया। सेकेंड वन इज निडेरिया और सिलेंड्रेटा। थर्ड वन है बेटा हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस, लिख लिया। प्लेटीहेल्मिन्थस में आते हैं आपके फ्लैटवर्म्स, कौन आते हैं, फ्लैटवर्म्स। फोर्थ वन प्लेटीहेल्मिन्थस में आते हैं हमारे फ्लैटवर्म्स। देन एस्केहेल्मिन्थस, देखो ये फ्लैटवर्म की पिक्चर दिख रही है, एकदम फ्लैट है, फ्लैट, है ना, प्लेटीहेल्मिन्थस। फिफ्थ वन बच्चों, फिफ्थ वन है कौन, एस्केहेल्मिन्थस। फिफ्थ वन इज एस्केहेल्मिन्थस। एस्केरिस आता है इसमें, एस्केरिस आता है, वुचेरिया आता है, जो एलिफेंटियासिस हाथी पंख डिजीज जो कॉज करता है वो इसी फाइलम में आता है, एस्केहेल्मिन्थस। स्पेलिंग ध्यान से लिखना, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस, ASCHE, है ना, एस्केहेल्मिन्थस। देन सिक्स्थ में एनेलिडा, एनेलिडा सबको पता ही होगा, जिसमें आपका फार्मर्स फ्रेंड दैट इज अर्थवर्म आता है, दैट इज योर फाइलम एनेलिडा, ठीक है। फाइलम एनेलिडा में कौन आता है, आपके अर्थवर्म आते हैं, ओके। सो 6 के नाम हम सबको याद हो गए हैं, एक बार बोले साथ में, पॉरीफेरा, देन निडेरिया और सिलेंड्रेटा, देन टीनोफोरा, देन प्लेटीहेल्मिन्थस, देन एस्केहेल्मिन्थस एंड देन एनेलिडा, ओके। एनेलिडा के बाद आता है कॉकरोच वाला फाइलम, दैट इज आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो है बच्चों वो कौन है, वो है मेरा लार्जेस्ट फाइलम, याद रखना। आर्थ्रोपोडा इज बेसिकली व्हाट, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा स्पीशीज किसमें मिलते हैं, तो हम बोलेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। बच्चों याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा जो है वो क्या है, हमारा लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा इज बच्चों लार्जेस्ट फाइलम है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, है ना। क्लास में सेकेंड कौन आया, मोलस्का आए, है ना। तो मोलस्का इज बेसिकली, जो मोलस्का है वो क्या है आपका, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। देन मोलस्का के बाद आएगा बेटा आपके स्टारफिश वाले, है ना। मोलस्का में शेल वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एंड जो अकाइनोडर्मेटा है बेटा उसमें कौन आता है, अकाइनोडर्मेटा में आता है स्टारफिश, ठीक है। अकाइनोडर्मेटा में कौन आता है, स्टारफिश, ओके। देन अकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद आता है बच्चों कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा एंड ह्यूमन बींग्स बच्चों हम लोग किस में आते हैं, हम लोग आते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। हम लोग किस में आते हैं बच्चों, हम लोग आते हैं फाइलम कॉर्डेटा में, ठीक है। वापस से बच्चों हम लोग 11 मेजर फाइलम्स के नाम याद कर लेते हैं, राइट। आप लोग भी ट्राई करो बिना देखे बोलने की, ओके। सो फर्स्ट इज
फाइलम पॉरीफेरा, देन सिलेंड्रेटा या फिर निडेरिया, थर्ड इज टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद आता है एस्कहेल्मिन्थस बच्चों, एस्कहेल्मिन्थस को हम निमेटोडा भी कहते हैं, एस्कहेल्मिन्थस को हम निमेटोडा भी कहते हैं। उसके बाद आता है एनेलिडा, देन एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा द लार्जेस्ट फाइलम, देन मोलस्का विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, मोलस्का के बाद आता है अकाइनोडर्मेटा, ओके अकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा मतलब लास्ट में आता है कॉर्डेट्स जिसको ह्यूमन बीइंग बिलोंग करते हैं। तो ये आपकी 11 मेजर फाइलम के नाम है जो सबसे पहले आपको याद करने हैं, ठीक है। ओके, एनिमल किंगडम याद करने का फर्स्ट चीज है कि हमें ये 11 फाइलम के नाम ऑर्डर में याद होने चाहिए। ये ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो एवोल्यूशन हुआ है ये इसी ऑर्डर में हुआ है। सबसे प्रिमिटिव जो है वो है फाइलम पॉरीफेरा एंड सबसे एडवांस जो है वो है कॉर्डेटा, ठीक है। इसलिए हमें ये ऑर्डर में ही याद करना है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट चीज आती है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेसिस में हमने ये 11 मेजर फाइलम बनाए हैं। तो बहुत सारी क्राइटेरिया हमारी एनसीईआरटी बता रही है जिसके बेसिस पे हमने ये 11 फाइलम्स बनाए हैं, है ना। अब हमें वो एक एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है, ओके। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बॉडी प्लान भी समझाएंगे आपको। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, देन बॉडी सिमेट्री, जर्मिनल लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर जिसे बोलते हैं, सिलोम दैट इज बॉडी कैविटी, मेटामेरिज्म एंड नोटोकॉर्ड। ये 6-7 चीजों को रख के हमने क्या किया है, ये 11 मेजर फाइलम जो है वो बनाए हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम देखें तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, हमने एनिमल्स को 4 ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दिया है। पहला है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन थर्ड वन है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ वन है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या है बेटा, लिख लीजिए, पहला है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेल्स, ऐसे सेल्स है और सेल्स मिल मिल के क्या किए, टिश्यू बना लिए। सेल्स मिल मिल के क्या किए बच्चों, टिश्यू बना लिया। तो हमने बोला टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर बन गया ऑर्गन एंड देन ऑर्गन बनते बनते पूरा सिस्टम डेवलप हो गया, तो हमने बोल दिया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तब हमने क्या बोल दिया, ऑर्गन सिस्टम। अब सेल्यूलर मतलब कि सेल बस पड़े हुए हैं, तो ये कौन से फाइलम में होता है, तो ये होता है बेटा आपके फाइलम पॉरीफेरा में। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन शो करता है, फाइलम पॉरीफेरा। आपको याद करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक भी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक भी है कि फाइलम पॉरीफेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे शो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। देन टिश्यू, टिश्यू मतलब वो सेल्स कंबाइन हुए एंड उन लोगों ने क्या किया, टिश्यू बना दिया। सेल्स कंबाइन हुए एंड देन उन्होंने टिश्यू बना दिया। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 2 फाइलम में बेटा जो ये शो करता है, दैट इज निडेरिया, निडेरिया सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। मैंने को पहले भी कहा था कि बहुत सारे फीचर्स निडेरिया और टीनोफोरा के मिलेंगे, ठीक है। तो निडेरिया और टीनोफोरा क्या शो करते हैं, दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निडेरिया एंड टीनोफोरा बच्चों, निडेरिया एंड टीनोफोरा शो करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन हमारा आता है ऑर्गन, टिश्यूज मिलके किसी ऑर्गन का निर्माण कर दिए एंड ऑर्गन का निर्माण किसमें हुआ, इसमें सिर्फ एक ही फाइलम है हमारा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। कौन है,
फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। फिर ऑर्गन सब बन गए, ऑर्गन्स ने एक पूरा जैसे अपना समझो स्टमक बन गया, इंटेस्टाइन बन गया, है ना, ये सब मिल मिल के ईसोफेगस बन गया, ये सब मिल मिल के क्या बना ली, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया पूरा, है ना, इस तरह से तो ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो किसमें होता है बेटा, ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल है प्लेटी के बाद जो फाइलम है एस्केहेलमिन्थस, तो एस्केहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक, एस्केहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी फाइलम है, वो क्या शो करते हैं, दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसी ऑर्डर में बेटा देखो क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। ओके, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये फाइलम पॉरीफेरा दिखा रखा है आपको। सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स आर अरेंज इनटू टिश्यूज, निडेरियंस एंड टिनोफोरा, ठीक है। देन लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यूज आर अरेंज्ड टू ऑर्गन्स, ठीक है। ये आपको प्लेनेरिया दिखा रखा है, which is a member of phylum Platyhelminthes and organ system, है ना। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर शो कर रखा है आपको। ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू ऑर्गन सिस्टम, ईच सिस्टम परफॉर्म अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सारे आपके हायर एनिमल, मतलब एस्केहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी है किसमें आते हैं बेटा, दे कम अंडर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गई ये बात। सेल्यूलर लेवल पॉरीफेरा, है ना। सबसे पहले आपने वो 11 फाइलम के नाम याद कर लिए। अब आपने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 4 प्रकार है, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट। तो सेल्यूलर लेवल में देखा हमने पॉरीफेरा है, देन टिश्यू लेवल में देखा हमने निडेरिया और सिलेंड्रेटा है, देन ऑर्गन लेवल में देखा हमने प्लेटीहेलमिन्थस है, ऑर्गन सिस्टम में एस्केहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी हैं सब किसमें है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है, राइट। ओके, अब देखो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना बेटा, इसमें मैंने कहा कि एक बॉडी प्लान वाली भी क्या होती है, आपकी चीज होती है। मैं समझा देती हूँ आपको, वो बॉडी प्लान की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा है, लेकिन बॉडी प्लान कैसा है, ठीक है, बॉडी प्लान कैसा है वो हमें पता होना चाहिए। तो बेटा जो बॉडी प्लान है आपका वो कैसा हो सकता है, बॉडी प्लान आपका जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है बच्चों। बॉडी प्लान आपका क्या हो सकता है बच्चों, 3 प्रकार का हो सकता है। ओके, क्या है वो 3 प्रकार, सेल एग्रीगेट प्लान, सेल एग्रीगेट प्लान, ठीक है, देन blind sac plan, and then third one tube within tube plan। ये 3 बातें लिखी है, सेल एग्रीगेट प्लान, ब्लाइंड सेक प्लान एंड ट्यूब विदिन ट्यूब प्लान। ये 3 तरह के बॉडी प्लान बेटा क्या है हमारे हो सकते हैं, ठीक है। अब सेल एग्रीगेट प्लान क्या है और किसमें होगा, सिंपल सी बात है। देखो बॉडी प्लान लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे बना है, बॉडी प्लान मतलब बॉडी कैसे दिख रही है आपको, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। अब बॉडी प्लान की बात करें तो जैसे पॉरीफेरा है, तो पॉरीफेरा में क्या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो उनमें सेल एग्रीगेट प्लान ही दिखेगा कि हाँ बस इकट्ठा सेल्स हमें दिख रही है, उसे हमने बोला सेल एग्रीगेट प्लान। इनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है ना। सेल एग्रीगेट प्लान में हमें नो डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, सेल एग्रीगेट प्लान में नो डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्चुअली जो पॉरीफेरन के लोग हैं ना, इसमें इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है, ठीक है। आपका तो पूरा सिस्टम है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग में तो सिस्टम में डाइजेशन होता है, लेकिन इसमें क्या है सेल के अंदर हो रहा है, तो दे डू नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, नो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको पता चल गया सेल एग्रीगेट प्लान किसका होगा, वही पुराने लोग पॉरीफेरा, है ना, पॉरीफेरा। अब ब्लाइंड सेक प्लान समझिए, इसमें क्या है, देखो ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, ठीक है, एंड ये समझो मैंने गट बनाया है, ये गट है और ये क्या है बेटा, ये उसका बॉडी वॉल है, ये क्या है
ये बॉडी वॉल है, ये क्या है बेटा, दिस इज बॉडी वॉल, ठीक है। और अंदर क्या है, गट है। तो बेसिकली क्या होता है, खाना गया अंदर, है ना, इसे हम बोल सकते हैं माउथ, ठीक है। सिंगल ओपनिंग ही है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, यहाँ पे आपके पास केवल एक सिंगल ओपनिंग ही है। खाना गया अंदर, जो भी है डाइजेशन हुआ, और जो वेस्ट मटेरियल है वो ऐसे ही फिर बाहर निकल गया इसी सेम ओपनिंग से। तो सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एंड एनस, यू कैन से। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल ओपनिंग जो है वो काम करता है एज माउथ एंड एनस, उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड सेक प्लान। क्या बोल रहे हैं, ब्लाइंड सेक प्लान, मतलब जहां से खाना गया वहीं से निकल रहा है, ठीक है। और जैसे कुछ ऐसे एंड नहीं है ना, ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन है ब्लाइंड सेक प्लान के, तो इसके हमारे पास 3 ग्रुप है। एक तो निडेरिया जहां पे है वहां पे टीनोफोरा आपको लिख ही देना है, टीनोफोरा। एंड उसके बाद बेटा जो प्लेटीहेल्मिन्थेस से याद रखना, काफी जन इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस को कहाँ रखें। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि बेटा एनएस ऐसे नहीं है ना, सिंगल ओपनिंग ही है जो माउथ और एनएस दोनों की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एक सिंगल ओपनिंग ही है, ऐसा हम बोलते हैं कि एक सिंगल ओपनिंग है जो काम करता है एज माउथ एंड एनस। तो कंप्लीट डीएस नहीं बोल सकते, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल नहीं सकते। देखो पॉरीफेरा में तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, बात ही छोड़ दो उनकी, ठीक है। उनमें सेल के अंदर ही क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन होकर एनर्जी ऑब्टेन कर लेता है वो, ठीक है। अब जो ये निडेरिया है आपका, देन आपका ये सिलेंड्रेट, निडेरिया सिलेंड्रेटा की बात है, देन टीनोफोरा हुआ, देन प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसमें एक ही ओपनिंग है जिससे खाना खाएंगे और जिससे लोग वेस्ट रिमूव करेंगे। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास नहीं है। फिर आता है बेटा हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। क्या आता है हमारे पास, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। इसमें क्या है बेटा, आपका कंप्लीट मतलब यू हैव 2 ओपनिंग्स, ठीक है। यहाँ पे 2 सेपरेट ओपनिंग होता है फॉर माउथ एंड एनस, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर बेटा एक सवाल ये क्रिएट होता है कि पहले क्या बना, माउथ बना या एनस बना, ठीक है। पहले माउथ बना या एनस बना, तो हम ऐसा बोलते हैं, इसमें फिर हम वापस 2 में क्लासिफाई करते हैं, प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूट्रोस्टोमस। क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूट्रोस्टोमस, ठीक है। अब प्रोटोस्टोमस क्या होता है, प्रोटोस्टोमस मतलब पहले माउथ बना देन एनस, ठीक है। फर्स्ट माउथ देन एनस। अब बच्चों ड्यूट्रो क्या होगा, इसका उल्टा, फर्स्ट एनस बना देन माउथ बना। क्लियर हो गया। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान में 2 है हमारे पास, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान मतलब सेपरेट ओपनिंग है फॉर माउथ एंड एनस एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हो गया आपका ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। अब उसमें 2 है, प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूट्रोस्टोमस। अब बेटा जो प्रोटोस्टोमस है उसमें हम बोल रहे हैं कि पहले माउथ बना देन एनस, ड्यूट्रोस्टोमस में हम ऐसा बोलते हैं फर्स्ट एनस देन माउथ। अब कौन से फाइलम जो है वो प्रोटोस्टोमस है, तो 4 फाइलम है। प्लेटीहेल्मिन्थेस तक की कहानी समझ में आया कि प्लेटीहेल्मिन्थेस ब्लाइंड से एक प्लान शो कर रहा है। इसके बाद आता है एस्केहेल्मिन्थेस, तो 4 लिख लो, एस्केहेल्मिन्थेस, देन एस के बाद क्या आता है, एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का। ये 4 जो है ये है हमारे प्रोटोस्टोमस, एंड इसके बाद जितने भी है वो ड्यूट्रोस्टोमस। इसके बाद कौन हुए, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, वो सब क्या है, वो सारे हैं आपके ड्यूट्रोस्टोमस। लिख लें, मैं एग्जाम्पल्स बच्चों यहां लिख रही हूं, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। एस्केहेल्मिन्थेस, देन एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का,
ये लोग ये शो करते हैं, और ड्यूट्रोस्टोमस का मैं यहाँ लिख देती हूँ। ड्यूट्रोस्टोमस का मोलस्का के बाद कौन आता है? अकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा, एंड देन हमारे कॉर्डेटा। दे ऑल आर ड्यूट्रोस्टोमस। लिख लिया? क्लियर हो गया? इतना लिख लिया सबने? ओके। सो ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स शो कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट। तो देखो, इट हैज ओनली सिंगल ओपनिंग दैट एक्ट एज माउथ एंड एनस। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? बॉडी प्लान के हिसाब से हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड सेक प्लान। एंड निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, यू कैन ऐड इट हियर, टीनोफोरा। टीनोफोरा, तो ये देखो आपका हाइड्रा एग्जाम्पल दे रखा है, आइडिया इज निडेरिया। देन ये प्लेनेरिया दे रखा है। प्लेनेरिया क्या है? प्लेनेरिया आपका प्लेटीहेलमिन्थस है। कंप्लीट मतलब इट हैज 2 ओपनिंग, दैट इज माउथ एंड एनस, है ना। तो कंप्लीट डीएस है। जैसे ये राउंड वर्म इज एस्केहेलमिन्थस। राउंड वर्म कौन है? एस्केहेलमिन्थस। ये देखो इसका माउथ और एनस, और हम देखें तो इनमें माउथ पहले बना और एनस बाद में। तो जो राउंड वर्म्स है वो क्या है? दे आर प्रोटोस्टोमस। जो राउंड वर्म्स है वो क्या है? हमारे प्रोटोस्टोमस है। याद हो रहा है? सिंपल है बेटा। बॉडी प्लान, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। सेल का बना हुआ है कि टिश्यू का बना हुआ है, क्या बना हुआ है, बट बॉडी दिखती कैसी है, बॉडी की प्लानिंग कैसी है भाई? तो सेल एग्रीगेट प्लान, जिसमें आता है पॉरीफेरा। देन आया ब्लाइंड सेक प्लान, जिसमें 3 फाइलम है हमारे, निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थस। तो इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। दे जस्ट हैव अ सिंगल ओपनिंग व्हिच एक्ट एज माउथ एंड एनस, राइट। देन आया आपके पास ट्यूबरन ट्यूब प्लान, जहां पे कंप्लीट आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेपरेट ओपनिंग है फॉर माउथ एंड एनस। मतलब खाया कहीं से जाता है, इंजेशन कहीं और से होता है, इजेशन कहीं और से होता है ना। 2 ओपनिंग्स है। अब इसमें ये सवाल उठा कि पहले क्या बना, माउथ या एनस? तो जिनमें माउथ पहले बना और एनस बाद में बना, उसको हमने बोल दिया प्रोटोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस का एग्जाम्पल है मेरे पास एस्केहेलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है। देन ड्यूट्रोस्टोमस मतलब जिनमें एनस पहले बना देन माउथ। तो ड्यूट्रोस्टोमस का एग्जाम्पल है कौन? अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, है ना। देखो हम जो भी चीज करें वो 11 फाइलम जो मैंने आपको लर्न कराए उसी ऑर्डर में कर रहे हैं एंड उसी ऑर्डर में चलेगा। तो इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले आपको ये 11 फाइलम्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। ओके, एक सर्कुलेटरी सिस्टम आपके और मेंशन किया हुआ है टेक्स्ट बुक में कि कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। 2 टाइप का होता है बेटा, ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है? क्लोज्ड जैसे हमारे पास है, कॉर्डेट्स के पास है, तो क्लोज्ड में बेटा ऐसा होता है कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है? मूव होता है, राइट। जबकि ओपन में ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लड वेसल्स नामक चीज नहीं होती। तो यू हैव 2 टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज्ड। याद रहेगा, ओपन एंड क्लोज्ड। तो जहां पे ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है, उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड, है ना। जैसे कॉर्डेट्स में होता है ना। और अगर आप देखो एनालिडा जो कि नॉन कॉर्डेट है ना, उसमें क्या होता है? उसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्जर्व किया गया है। ओके, चलो फिर हम बात करते हैं बेटा सिमेट्री की, है ना। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। तो सिमेट्री मतलब क्या होता है? सिमेट्री मतलब होता क्या है? एक्चुअली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन 2 साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो आपको एक एक्सिस लेना है ना, और एक्सिस को लेके आप बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसे हम सिमेट्री बोल देते हैं ना। जैसे ये है तो मैंने इसको ऐसे काटा, तो ये क्या है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। तो अब देखो, या तो कोई ऑर्गेनिज्म सिमेट्री शो नहीं करेगा, उसे हम बोल देंगे असिमेट्रिकल, और जो सिमेट्री शो करेगा उसे हम बोल देंगे सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। ये देखिए बेटा, ये असिमेट्रिक है ना। बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स, ठीक है। आप कैसे डिवाइड करोगे? भले ही आप ऐसे एक्सेस ट्राई करो, ऐसे एक्सेस कुछ भी ट्राई करो आप, लेकिन क्या होगा? आपको 2 इक्वल हाफ में नहीं मिलेगा। तो असिमेट्रिकल में हमारे पास एग्जाम्पल कौन होता है? पॉरीफेरेंस,
ठीक है, जो फाइलम पॉरीफेरा है दे आर एसिमेट्रिकल, दोज ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जो फाइलम पॉरीफेरा है बेटा कैसे होते हैं, फाइलम पॉरीफेरा जो है वो असिमेट्रिकल होते हैं। फाइलम पॉरीफेरा कैसे होते हैं, दे आर असिमेट्रिकल। कोई भी एक्सिस लो आप इक्वल पार्ट में उसकी बॉडी को डिवाइड नहीं कर सकते। देखो ये स्पॉन्ज, पॉरीफेरा का एग्जांपल स्पॉन्ज है, देखो ऐसा है, ये दिखता है, तो इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे इक्वल हाफ में, राइट, नॉट पॉसिबल। देन सिमेट्री में देखो, सिमेट्री है तो जैसे ये बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है बीटल, तो आप ऐसे एक्सिस लेके इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, मिरर इमेजेस बन जाएगी, राइट। अब सिमेट्रिकल अगर हम देखें तो सिमेट्री में दो टाइप का आपका होता है, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अब रेडियल सिमेट्री क्या होता है, इसका एग्जांपल ऐसा दे रखा है, हियर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन अलोंग सेंट्रल एक्सिस, ओरल एबोरल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, आप कोई भी एक्सिस लेके दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, रेडियल सिमेट्री में। असिमेट्रिकल क्या हुआ बेटा, असिमेट्रिकल मतलब ऑर्गेनिज्म कैन नॉट be divided into two equal halves, ये हो गया आपका असिमेट्रिकल। देन बेटा आपका आया रेडियल सिमेट्री, है ना, तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में आप डिवाइड कर सकते हैं, टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन, ठीक है, एनी प्लेन से आप इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। अब देखो इसका एग्जाम्पल सुनो, निडेरिया, टीनोफोरा एंड अकाइनोडर्मेटा में एडल्ट, देखो लार्वा स्टेज भी होता है देन एडल्ट बनता है, लार्वा से एडल्ट बनता है, पर अकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है दे ओनली शो रेडियल सिमेट्री। अकाइनोडर्मेटा का जैसे मैंने आपको स्टारफिश एग्जांपल दिया था ना बेटा, स्टारफिश, तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, बहुत ही गंदा स्टारफिश बना, रुको ऐसा क्वेश्चन आया है बेटा कि स्टारफिश कौन सी सिमेट्री शो करती है, तो बेसिकली दे शो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, है ना, 5 से वो ऐसे डिवाइड हो सकता है 5 एक्सिस से बेसिकली, तो दे शो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। आई बात समझ में। तो ये आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है बेटा, जैसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि रेडियल सिमेट्री में कौन कौन आता है। निडेरिया, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, देखो असिमेट्रिकल फाइलम पॉरीफेरा, उसके बाद सिमेट्री में हमने दो देखा, रेडियल एंड बाइलेटरल, तो रेडियल में आपको होगा कि अच्छा निडेरिया और टीनोफोरा आ रहा है ना। इसके बाद अकाइनोडर्मेटा में भी सिर्फ एडल्ट क्या शो करता है, रेडियल सिमेट्री। जो अकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है ना, लार्वा जो होता है, लार्वा क्या शो करता है, लार्वा शो करता है बेटा आपका, लार्वा क्या शो करेगा, लार्वा शो करेगा बाइलेटरल सिमेट्री। देखो अकाइनोडर्मेटा का लार्वा शो करेगा बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर हो गई बात। ओके, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है समझा देती हूँ। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ ओनली बाय वन प्लेन। जहां पे क्या होगा बेटा, कोई भी प्लेन से आप बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। जहां पे कोई भी प्लेन से, समझो, जहां पे कोई भी प्लेन से आप बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, उसको मैं बोलती हूँ रेडियल सिमेट्री। जहां पे आप एक ही प्लेन लेंगे और एक ही प्लेन लेके आप ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, केवल एक ही प्लेन लेकर, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री कौन कौन शो करता है, टीनोफोरा के बाद जो आता है प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के बाद अकाइनोडर्मेटा का लार्वा, ओनली द लार्वा ऑफ अकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा एंड देन जितने भी कॉर्डेट्स है। ठीक है, ये लोग क्या शो करते हैं, ये लोग शो करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो प्लेटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट, ठीक है, अकाइनोडर्मेटा में सिर्फ लार्वा, जो एडल्ट है अकाइनोडर्मेटा का एडल्ट,
ऑफ अकाइनोडर्मेटा शो रेडियल सिमेट्री। ठीक है, जैसे स्टारफिश आपने देखा कि स्टारफिश में 5 प्लेन्स बन सकती है ना, तभी हम उसे बोलते हैं दे शो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। अभी देखो ये जो फोटो दे रखा है इसमें देखो आप यही प्लेन से इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो कि आपको राइट और लेफ्ट इक्वल मिलेगा। अगर आपने ऐसे लिया बेटा ये प्लेन तो आपको यहाँ पे इक्वल नहीं मिल रहा, तो आप ये प्लेन यूज नहीं कर सकते। आप केवल क्या कर सकते हो, आप केवल एक ही प्लेन ले सकते हो जिससे आपको ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में मिलेगा। आई बात समझ में? सिमेट्री क्लियर है? या तो एनिमल में सिमेट्री होगी नहीं, असिमेट्रिकल हटाओ पॉरीफेरा। ठीक है, सिमेट्री है तो मतलब कि आपको प्लेन लेके इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। अब कोई भी प्लेन लेकर आप एनिमल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, उसे हमने बोल दिया रेडियल सिमेट्री। और अगर केवल एक ही प्लेन से आप एनिमल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। और एग्जाम्पल्स यू हैव टू लर्न वेरी वेल। रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है निडेरिया या सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा एंड अकाइनोडर्मेटा का एडल्ट। लिख लो स्टार बना के, अकाइनोडर्मेटा का एडल्ट शो करता है रेडियल सिमेट्री। और बाइलेटरल में सब कोई प्लेटिटोकॉर्डेटा एक्सेप्ट अकाइनोडर्मेटा का एडल्ट, यानी कि कौन आएगा इसमें, लार्वा ऑफ अकाइनोडर्मेटा शो करता है बाइलेटरल सिमेट्री। फाइन, चलो चलें आगे। हाँ, ये बायलेटरल सिमेट्री का एक चीज बनाया था यहाँ पे मैंने आपके लिए कि बायलेटरी एनिमल्स जैसे अगर हम देखें तो कैसा दिखता है ना। साइड्स आपको इससे क्या होगा बेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि डॉर्सल मतलब अपर साइड, ये जो है ना ये इसको हम डॉर्सल बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर ऐसे है तो ये होगा डॉर्सल। फाइन, देन वेंट्रल, अगर कोई ऐसे है तो जैसे ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसे मैं बोलूंगी वेंट्रल। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेंट्रल। जैसे मैं ऐसे हूं, ये मैं डॉर्सल, अरे ये मैं ऐसे हूं, ये मैं वेंट्रल, ये मेरा पीछे जैसे है, ये है डॉर्सल। तो डॉर्सल वेंट्रल। ठीक है, राइट और लेफ्ट को हम लेटरल बोलते हैं। जैसे ये वाला पार्ट हुआ ये और ये वाला पार्ट हुआ, दिस इज लेटरल। लेटरल हो गया। एंटीरियर पोस्टीरियर, तो ये आगे वाला फ्रंट साइड जो हो गया, ये सिफेलिक। सिफेलिक मतलब सिफेलिक वर्ड यूज होता है ब्रेन के लिए, है ना, सिफेलिक वर्ड ब्रेन के लिए। तो ये वाला पार्ट जो हो गया ये हो गया एंटीरियर, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर। टेल आ गया इसमें, या फिर एनल साइड आ गया, वो होता है पोस्टीरियर। तो बस कुछ भी लो, तो आप एनिमल को बस ऐसे ही आप डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ में। आपके पास और कोई तरीका नहीं है, आपके पास बच्चों और कोई तरीका नहीं है। आप बस इसी तरीके से एनिमल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, इसे हम बायलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। अगर बेटा आपकी इच्छा हुई चलो भाई इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, तो ये प्लेन दूसरा हो गया पर आपको इक्वल नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे तो देखो सिफेलिक आ गया, यहाँ पे पोस्टीरियर आ गया, तो ये बायलेटरल सिमेट्री मतलब ही शो करेगा, रेडियल सिमेट्री शो नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर हो गया ना बात कि ये बायलेटरल सिमेट्री ही शो करेगा, रेडियल सिमेट्री ये शो नहीं कर सकता। फाइन, चलो सिमेट्री वाली बात आ गई। सिमेट्री के बाद बेटा हम थर्ड पॉइंट लेंगे हमारा जर्म लेयर। जर्म लेयर, जर्म लेयर। अब एक केस है कि जर्म लेयर ही ना हो, ठीक है, क्योंकि देखो क्या होती है, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाती है ना। तो बेसिकली दे फॉर्म फॉर द जर्म लेयर्स, है ना। अब इनमें कुछ ऐसे फाइलम होंगे जिनमें जर्म लेयर ही नहीं है, नो जर्म लेयर। तो कौन है भाई नो जर्म लेयर वाले? एक ही है हमारे नादान फाइलम, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में जर्म लेयर ही नहीं है बेटा, पॉरीफेरा में जर्म लेयर ही नहीं है। ठीक है, पॉरीफेरा में जर्म लेयर ही नहीं है। ओके, देन आता है बेटा हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब नाम ही पता है डिप्लो।
डिप्लो मतलब बेटा क्या होगा, यहाँ पे 2 जर्म लेयर होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, जैसे ये है आपका एक्टोडर्म, ठीक है, और अंदर आपका दूसरा जर्म लेयर दैट इज एंडोडर्म। सिर्फ 2 ही जर्म लेयर है, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और बीच में क्या है बेटा, बीच में क्या है, बीच में एक नॉन सेल्यूलर सब्सटेंस है, स्टिकी स्टिकी सा है ना, चिपचिपा सा, नॉन सेल्यूलर, सेल का नहीं बना हुआ, इट इज नॉन सेल्यूलर, जिसे मैं बोलूंगी मिजोग्लिया। क्या बोलूंगी इसको मैं, मिजोग्लिया, ठीक है, मिजोग्लिया। ये कैसा है बेटा, याद रखना, इट इज नॉन सेल्यूलर, इट इज नॉन सेल्यूलर। जर्म लेयर्स होता है ऑफ कोर्स, जर्म लेयर्स कैसी बनी है, सेल से ही बनी है ना, सारी सेल्स इकट्ठा होकर जर्म लेयर बनाती है, राइट। तो मिजोग्लिया नॉन सेल्यूलर स्टिकी स्टिकी चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो बच्चों डिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ 2 जर्म लेयर दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है, कौन कौन से फाइलम जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है बेटा। तो डिप्लोब्लास्टिक का मैं एग्जाम्पल देखूं तो लिख दीजिए, एक तो आपका प्लेट ये पॉरीफेरा के बाद निडेरिया या सिलेंड्रेटा मैं बोल लूं, एक ही बात है। देन जहां जहां निडेरिया वहां टीनोफोरा है, फ्रेंडशिप है, तो निडेरिया टीनोफोरा। देन इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थस, वो कहाँ आएगा बताओ, प्लेटीहेल्मिन्थस यहाँ आएगा, नहीं आएगा। प्लेटीहेल्मिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक है और यही क्वेश्चन नीट में बहुत आता है, नेम दी फाइलम जिसमें सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक चीज ऑब्जर्व हुई, जिसमें तीनों जर्म लेयर ऑब्जर्व हुए, तो उसका आंसर मेरे पास आता है प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस एक ऐसा फाइलम है बच्चों जिसमें फर्स्ट टाइम तीनों जर्म लेयर हमें देखने को मिला था। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर प्रेजेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर प्रेजेंट। कैसे होता है चलो मैं समझाती हूँ आपको। आउटर लेयर तो यही होगा आपका एक्टोडर्म, है ना। आउटर लेयर क्या है बेटा आपका एक्टोडर्म, ठीक है। इनर लेयर क्या है बेटा, इनर लेयर है मेरे पास, ये बीच में तो गट बनाया ना मैंने, ये इनर लेयर है आपका एंडोडर्म। और इसके बाद आपको और एक जर्म लेयर मिल गई बीच में, ठीक है। इसे हम बोलते जो मिजोग्लिया था ना, वहां पे और नया क्या आ गया, नया जर्म लेयर आ गया, जिसे हमने बोल दिया मीजोडर्म। क्या बोला है, मीजोडर्म। ये बहुत काम का जर्म लेयर है बेटा, मीजोडर्म, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक चीज हमें देखने को मिली मीजोडर्म की वजह से। तो डिप्लो में सिर्फ 2 ही लेयर्स होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और ट्रिप्लो में तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। तो पहले कौन हुए, प्लेटीहेल्मिन्थस। सबसे पहले हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक चीज कहाँ देखने को मिली, प्लेटीहेल्मिन्थस में। ये बात लिख लीजिए, रिपीटेड नीट का क्वेश्चन बनता है बच्चों ये, कि सबसे पहले हमें तीनों जर्म लेयर कहाँ देखने को मिला था, तो इट इज प्लेटीहेल्मिन्थस। और बेटा प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी होंगे बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेटा तक जितने भी होंगे दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेटा तक जितने भी होंगे दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। जर्म लेयर नहीं है, ओके। पॉरीफेरा 2 जर्म लेयर है, आउटर इज एक्टोडर्म, इनर इज एंडोडर्म। 2 जर्म लेयर है डिप्लोब्लास्टिक, बीच में मिजोग्लिया है ना, बीच में क्या है, मिजोग्लिया है, ओके। कौन है ये, निडेरिया और उसका बेस्ट फ्रेंड टीनोफोरा, ठीक है। देन आ गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर है।
outer, middle and inner. Outer is ectoderm, middle is mesoderm and inner is endoderm. ठीक है, platyhelminths chordates are triploblastic. ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह से एम्ब्रियो में जर्म लेयर बनता है. ओके, समझा दूंगी मैं आपको. ये सुनिए पहले. These are the layers of embryo from which all the body organs are formed. Germ layer अपन बात करें इतना जरूरी क्यों है germ layer? Because these are the layers of embryo from which all the body organs, आपके बॉडी में जो कुछ भी बना है because of this germ layer बना है. हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम पास तीनों germ layer है ना. कुछ भी बना है इसकी वजह से बना है. किसकी वजह से? जर्म लेयर की वजह से. ओके, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल्स को हमने दो में डिवाइड किया है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, अब कैसे आप माने कि सब कुछ इससे से बना है, तो समझिए कैसे बनता है एक जाइगोट. ये रहा स्पर्म, ये रहा ओवा. ठीक है, और ये रहा आपका स्पर्म. तो पहले गैमेट का फ्यूजन हुआ. ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ. क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ और एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बना जिसे मैंने बोला जाइगोट. और जाइगोट कैसा था? स्पर्म हैप्लॉइड, ओवा हैप्लॉइड. जाइगोट मेरा कैसा था? डिप्लॉइड. जाइगोट कैसा था? डिप्लॉइड. अब बेटा जाइगोट में क्या होता है? इवेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लीवेज. क्या होता है? क्लीवेज. तो जाइगोट जो है वो एक से ऐसे दो सेल में बन जाता है. जैसे ही, क्योंकि जाइगोट मैंने बोला कि यूनिसेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जैसे ही जाइगोट सिंगल से दो सेल बनता है उसे अब जाइगोट नहीं बोलेंगे, अब हम उसे एम्ब्रियो बोलेंगे. ठीक है, एम्ब्रियो बोलेंगे. दो सेल, चार सेल, है ना. तो पहले बना 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर 16 से बेटा 32 सेल. जो 32 सेल वाला स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं ब्लास्टूला. ठीक है, ब्लास्टूला स्टेज. तो ब्लास्टूला में क्या होता है? आपका जो ऐसे सेल्स है तो वो इधर आपके जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं और एक इधर इनर सेल मास बनता है. क्या बनता है? इधर इनर सेल मास बनता है ना. अब जो इनर सेल मास है बेसिकली देखो यहाँ पे दिखाया हुआ भी है. ये देखो, ये ब्लास्टूला वाला बना है ना. ये ब्लास्टूला दिखा रहा है, ब्लास्टूला बना. इट इज 32 सेल, 32 सेल. इसके बाद नेक्स्ट आता है 32 का प्लस करिए 64 सेल जिसे हम गेस्ट्रुला बोलते हैं. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गेस्ट्रुला. ये ब्लास्टूला के बाद 64 सेल स्टेज बनेगा जिसे हम बोलते हैं गेस्ट्रुला. एंड कोई आपसे पूछे जर्म लेयर कब बनता है, तो बेटा जर्म लेयर बनता है गेस्ट्रुला स्टेज में. जर्म लेयर कब बनता है? जर्म लेयर बनता है गेस्ट्रुला स्टेज में. तो ये जो गेस्ट्रुला स्टेज है बेटा, इस टाइम आपका ये तीनों जर्म लेयर जो है वो बन जाएगा. तो क्योंकि ये बना एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, इसलिए हम बोलते हैं कि जर्मिनल लेयर्स या जर्म लेयर्स आर द लेयर्स, these are the layers of embryo. ठीक है, फ्रॉम विच ऑल दी बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड. अब ये तीनों लेयर बन गई आपकी मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म. यही फ्यूचर में आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन बनाएगी. जैसे ब्लड है तो ब्लड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है, आपका ब्लड बना है फ्रॉम दिस मीजोडर्म. मसल्स आर ऑल्सो मीजोडर्मल इन ओरिजिन. ठीक है, अभी हम नोटोकॉर्ड की बात करेंगे जिसकी बेसिस पर हमने वर्टिब्रेट्स बनाया है या नॉन इनवर्टिब्रेट्स बनाए हैं, है ना. तो जो नोटोकॉर्ड है वो भी क्या है, जिसके बेसिस हम बोलते हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. जो नोटोकॉर्ड है वो भी क्या है बेटा? वो भी क्या है? नोटोकॉर्ड जो है वो भी मीजोडर्म से बना है. नोटोकॉर्ड इज ऑल्सो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, जिसके हिसाब से हमने कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स बनाए हैं. फिर कॉर्डेट्स में हमने देखा कि अच्छा वो नोटोकॉर्ड हो गया रिप्लेस, तो वर्टिब्रल कॉलम्स तो वर्टिब्रेटा बोल दिया उसको, है ना. ऐसे किया, सिखाऊंगी आगे, डोंट वरी. जर्म लेयर कंसेप्ट समझ में आया?
है ना, जर्म लेयर एम्ब्रियो स्टेज, जैसे जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो उस दौरान गैस्ट्रुलर स्टेज में जर्म लेयर बनेगा। फाइन, ओके। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये देखो आपको दिख ही रहा है, ये जो वाला फिगर है इट इज ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, है ना, ये डिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पे देखो आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, और बीच में आपका क्या है, बीच में है आपका मेसोग्लिया। और जो ये वाला है ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें आपका आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और बीच में आ गया है आपका मेसोडर्म। बीच में आ गया है क्या, बीच में आ गया है आपका मेसोडर्म। क्लियर होगी बात? ओके, डिफाइन देख लेते हैं फिर से डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ध्यान से सुन लो, 2 जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, और बीच में क्या है, इन बिटवीन दिस लेयर्स एन अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर कॉल्ड मेसोग्लिया इज प्रेजेंट। कौन है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल? सिर्फ 2, निडेरिया एंड टिनोफोरा। यहाँ पॉरीफेरा का नाम आएगा ही नहीं, बिकॉज पॉरीफेरा में जर्म लेयर ही नहीं है, बिकॉज पॉरीफेरा में बच्चों जर्म लेयर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ गया, निडेरिया एंड टिनोफोरा। देन देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर है, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक शो क्या करेंगे, तीनों जर्म लेयर। सबसे पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो कौन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, फर्स्ट ट्रिप्लो एनिमल या फर्स्ट ट्रिप्लो फाइलम जो है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। और जर्म लेयर कब बनता है, जर्म लेयर बनता है गैस्ट्रुलर स्टेज में। ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट? समझ में आ गया जर्म लेयर? ओके, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सीलोम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सीलोम। सीलोम मतलब क्या होता है बेटा, बॉडी कैविटी। सीलोम मतलब क्या होता है बेटा, बॉडी कैविटी। कहाँ देखने को मिलता है हमें, इट इज सीन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। कहाँ देखने को मिलता है मुझे सीलोम, इट इज सीन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। सीलोम मेरे को कहाँ देखने को मिल रहा है, बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ठीक है, देखो क्या होता है, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी। ओके, कहाँ देखने को मिल रहा है, बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो समझो ये आपका बॉडी वॉल है, ठीक है, और ये आपका गट है ना। अब बेटा जो इसके बीच में स्पेस है, इसके बीच में जो स्पेस है, इसे मैं क्या बोल रही हूं, इसे मैं बोल रही हूं सीलोम। इसे मैं बोल रही हूं सीलोम। ठीक है, देखो फिर से समझो, जो मैंने पिंक से बनाया है ये है आपका बॉडी वॉल। जो मैंने पिंक से बनाया, ध्यान से समझो, कितने जनों को सीलोम का कंसेप्ट नहीं पता चलता। जो मैंने पिंक से बनाया है वो है बेटा आपका बॉडी वॉल, बॉडी। ठीक है, अब जो मैंने ये रेड से बनाया, ये हो गया आपका गट, ये हो गया आपका गट। ठीक है, अब ये जो ब्लू से बनाया मैंने, ये क्या हो गया बेटा, स्पेस। ये क्या हो गया आपका, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। इसको हम सीलोम बोलेंगे, इसको हम सीलोम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब सुनो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस ही नहीं है। बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस ही नहीं है, उसे हम बोलेंगे क्या, कि उनके पास सीलोम नहीं है। बेटा अगर बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस नहीं हो तो मतलब सीलोम इज एब्सेंट, सीलोम इज एब्सेंट। उनको हम बोलेंगे असीलोमेट। सीलोम के आगे ए लगा दो तो एब्सेंट हो गया, जैसे बायोटिक और ए बायोटिक। तो बायोटिक लिविंग होता है, बायोटिक के आगे ए लगते ही नॉन लिविंग हो गया, अपोजिट हो गया, है ना। तो सीलोम के आगे अ लगा दो, ए सीलोम, असीलोमेट, है ना। तो उनके पास सीलोम नहीं है। बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस नहीं है, बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस नहीं है, उसे हम बोलेंगे असीलोमेट।
कौन कौन एसिलोमेट है? स्टार्टिंग बेचारे पॉरीफेरेंस है ना, सिलोम नहीं है उनके पास। ओके, उसके बाद निडेरिया या सिलेंड्रेटा, देन टीनोफोरा, ओके बेस्ट फ्रेंड दोनों साथ में, देन प्लेटीहेल्मिन्थस। यस, प्लेटीहेल्मिन्थस भी असिलोमेट है। कितनी बार नीट में ऐसा आता है, पूछते हैं नेम ऑफ फाइलम, ध्यान से सुनना, ऐसा क्या पूछते हैं नीट में, क्वेश्चन सुनिए कि नेम ऑफ फाइलम इन विच सिलोम इज एब्सेंट बट दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम एब्सेंट है लेकिन वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कौन से एनिमल हुए वो? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस वाले। याद रहेगा, लिख लो ये क्वेश्चन। द फाइलम which do not have coelom, they are असिलोमेट, मतलब बॉडी कैविटी नहीं है तो क्या हुआ, जर्म लेयर उनके पास तीनों है। ठीक है, उनके पास तीनों जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर है ना। तो वो नेम ऑफ फाइलम विच आर असिलोमेट बट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। आंसर लिखिए प्लेटीहेल्मिन्थस। ये याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बिकॉज ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्या कि ऐसा फाइलम जो असिलोमेट है बट इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेल्मिन्थस। डन। ओके, फिर देखो असिलोमेट हो गया, याद हो गया कौन कौन है, पॉरीफेरा, निडेरिया या सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, सूडोसिलोमेट, फॉल्स सिलोम। अब फॉल्स सिलोम क्या है कहानी, फॉल्स सिलोम की कहानी क्या है, तो सुनाती हूं आपको फॉल्स सिलोम की कहानी। फॉल्स सिलोम की कहानी सुनते हैं। अभी देखो यहां पे जो सिलोम है ना, सिलोम है और बीच में ऐसे पाउचेस जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, पाउचेस, ओके, पाउचेस। क्योंकि देखो सिलोम बनने के लिए एक टर्म कंडीशन और अप्लाई होता है, सॉरी हाँ, सिलोमेट बनने के लिए एक टर्म कंडीशन और एक अप्लाई होता है, वो मैंने बताया नहीं आपको, कि बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस तो हो, साथ ही साथ दे शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, दे शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म, ऐसे मेसोडर्म से लाइन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे देखो, इट इज लाइंड, जो सिलोम है इट इज द कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, लेकिन क्या होता है इन केस ऑफ एस्केहेल्मिन्थस, क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है, सूडोसिलोम, फॉल्स सिलोम देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, ध्यान से देखना बेटा, जो मैंने ब्लू से बनाया है वो मैंने बनाया है फॉर सूडोसिलोम, फॉर सूडोसिलोम। इसमें क्या है, टर्म्स कंडीशन क्या एप्लीकेबल है यहाँ पे सूडोसिलोम के केस में, कि जो बॉडी वॉल है एंड गट है, इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, बल्कि मेसोडर्म जो है ऐसे स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है इन केस ऑफ सूडोसिलोम। ठीक है, अब येलो वाला देखो, येलो से जो मैंने बनाया है मेसोडर्म, वो मैंने दिखाया आपको ट्रू सिलोम। ये मैं दिखा रही हूं आपको ट्रू सिलोम में क्या होता है, जो बॉडी कैविटी और गट है उसके बीच में स्पेस भी है एंड दे बोथ आर लाइंड बाय मेसोडर्म। देखो येलो से मैंने लाइन किया है बॉडी वॉल को भी एंड गट को भी, तो दे बोथ आर लाइंड बाय मेसोडर्म। देखो असिलोम मतलब क्या हुआ कि आपका जो बॉडी वॉल है और जो आपका गट है, उन दोनों के बीच में स्पेस ही नहीं है। ठीक है, उन दोनों के बीच में स्पेस ही नहीं है, उन दोनों के बीच में कैविटी ही नहीं है। हो गई बात खत्म। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास सूडोसिलोम। उसमें बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस तो है,
बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस तो है, लेकिन वो स्पेस जो है, ध्यान से सुनना, वो स्पेस जो है इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। एक टर्म कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है इसमें। इट इज नॉट लाइंड बाय बॉडी वॉल एंड गट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। ओके, जबकि हम बात करें सुडोसिलोम में तो क्या होता है, मेसोडर्म स्कैटर्ड पड़े हैं उन पाउचेस में, इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस वो स्कैटर्ड पड़े हैं कैविटी में, बॉडी कैविटी में वो स्कैटर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट सिलोम, ट्रू सिलोम, तो उसमें बॉडी वॉल एंड जो गट है दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। बॉडी वॉल और जो गट है दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। जो येलो से बना है वो मैं आपको ट्रू सिलोम बता रही हूँ, जो पाउचेस दिखाया ब्लू से वो मैं आपको सूडो सिलोम बता रही हूँ, ठीक है। समझ में आया सबको? तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम बॉडी कैविटी हम क्या बोलते हैं कि 3 प्रकार के हैं, असिलोमेट, सुडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। ओके, सिलोम क्या करता है, सिलोम सेपरेट द मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल। ये देखो हमारा जैसे ये बॉडी वॉल हो गया और ये आपका गट वॉल हो गया, तो ये जो बीच में है वो स्पेस है एंड इट इज ऑफ कोर्स मेसोडर्मल लाइनिंग तो प्रेजेंट है। एक एक डिफाइन अच्छे से देख लेते हैं। असिलोमेट मतलब नो सिलोम, है ना। कोई मतलब देखो क्या होता है, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स पैरेन्काइमा। पोरिफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थस आर असिलोमेट। याद हो गया ना। सूडोसिलोम मतलब फॉल्स सिलोम। सूडोसिलोम here body cavity is not lined by mesoderm. Mesoderm is scattered in pouches. Mesoderm इस तरह से scattered पड़े हैं pouches में। इसका एग्जाम्पल है फाइलम एस्केहेल्मिन्थस। अब ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि विच फाइलम ऑब्जर्व्ड एज सूडोसिलोम वाले ऑर्गेनिजम्स, तो उसका आपका आता है आंसर एस्केहेल्मिन्थस। एस्केहेल्मिन्थस इकलौता ऐसा फाइलम है जिसमें सूडोसिलोम हमें देखने को मिलता है। एस्केहेल्मिन्थस इकलौता ऐसा फाइलम है जिसमें मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, सूडोसिलोम। एस्केहेल्मिन्थस इज द ओनली फाइलम जिसमें मेरे को सूडोसिलोम देखने को मिल रहा है। राइट, याद रहेगा, सूडोसिलोम केवल एक ही फाइलम में देखने को मिल रहा है, एस्केहेल्मिन्थस। देन आ गया ट्रू सिलोम। Here coelom arises from mesoderm. Coelom is lined by peritoneal layer and filled with coelomic fluid and layer to chordata. तो एक ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है बेटा कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें पहली बार सिलोम देखा गया, तो उसका आंसर आता है बच्चों एनेलिडा। एनेलिडा इज द फर्स्ट फाइलम जिसमें सिलोम देखा गया। ओके, एनेलिडा इज द फर्स्ट फाइलम जिसमें सिलोम देखा गया। याद हो गया, इतना इजी है। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन तो बेटा जो ये मेसोडर्म होता है ना, मेसोडर्म ये बेसिकली क्या है, इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है ना। अभी सेगमेंटेशन हम इंटरनली भी देख सकते हैं, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों देख सकते हैं, या सिर्फ एक्सटर्नली देखो या सिर्फ इंटरनली देखो, ऐसा होता है। तो सेगमेंटेशन में एक आता है कि सेगमेंटेशन होगा, एक सेगमेंटेशन नहीं होगा। सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म भी कहते हैं। सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म भी कहते हैं। सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म भी कहते हैं। तो सेगमेंटेशन है या नहीं है, तो एक तो हो गया मेटामेरिक जिसमें सेगमेंटेशन है, एक हो गया नॉन मेटामेरिक जिसमें सेगमेंटेशन नहीं है। अब बेटा देखो मेटामेरिक कौन कौन है ना। एक तो आप सबको पता है एनेलिडा, जैसे अर्थवर्म अगर देखो तो सेगमेंटेड एक्सटर्नली इंटरनली। आर्थ्रोपोडा भी सेगमेंटेड होता है ना, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, एब्डोमेन, थोरैक्स, ऐसे पूरा इंटरनली सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है आर्थ्रोपोडा में। फिर बेटा कॉर्डेटा, ये आपको नहीं पता होता, पर बेटा देखो अब हमें ले लो एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, तो बेटा हमारी मसल्स वगैरह क्या इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, वर्टिब्रे और सब कुछ भी ले लो आप, इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है।
तो कॉर्डेटा भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन 3 फाइलम शो करेंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। इसके अलावा जितने भी फाइलम है वो आते हैं नॉन मेटामेरिक में। ठीक है, फिर एक नीट में अलग सा क्वेश्चन बन जाता है आपका सूडो, वही सूडोसिलोम, जैसे एस्केलहेमिन्थस था वैसे ही सूडो सेगमेंटेशन। सूडो सेगमेंटेशन का एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, जैसे टैपवॉर्म। टैपवॉर्म जो है बेटा वो क्या शो करता है, टैपवॉर्म शो करता है सूडो सेगमेंटेशन। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है सूडो सेगमेंटेशन का, टैपवॉर्म। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली और बोथ डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो 3 फाइलम ऐसे होते हैं जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। 3 फाइलम ऐसे होते हैं बेटा जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। तो वो 3 फाइलम कौन है, जो 3 फाइलम है वो है हमारे पास एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। दिस 3 फाइलम शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगी, दैट इज नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड एक्चुअली है क्या, नोटोकॉर्ड इज बेसिकली सॉलिड रॉड, इट इज सॉलिड रॉड, है ना। कहां से आई है, ओरिजिन कहां से हुआ है, ये आपका नीट का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ये बात याद रखना, जो आपका नोटोकॉर्ड है वो क्या है, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। नोटोकॉर्ड मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है, कॉर्डेटा में। तो जिसमें मुझे नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है उसे मैं बोलती हूँ कॉर्डेटा। और खुश हो जाओ क्योंकि हम कॉर्डेट्स है। ठीक है, और जिन फाइलम में नोटोकॉर्ड नहीं मिल रहा, जिन फाइलम में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। जिन फाइलम में नोटोकॉर्ड नहीं होता बच्चों, जिन फाइलम में नोटोकॉर्ड नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो जैसे पॉरीफेरा, देन सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, इन सब में क्या है बेटा, आपका नोटोकॉर्ड जो है वो नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं हम इनको, नॉन कॉर्डेट्स। एंड नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डेटा। इट इज अ सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। क्लियर हो गई बात, ये इजी है। तो दिस वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो प्लीज ये अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये चार्ट एक है आपका एनसीईआरटी का, कर लेते हैं। किंगडम, तो किंगडम क्या है मेरे पास, किंगडम इज एनिमेलिया, एंड जितने भी एनिमेलिया होते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर, जितने भी एनिमल्स है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं मैं तो हमारे पास सेल्यूलर लेवल होता है, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब अगर देखिए सिमेट्री, तो सिमेट्री में हमने देखा था कि असिमेट्रिकल कोई सिमेट्री ही नहीं है, और फिर सिमेट्री अगर है तो अगर सिर्फ एक ही प्लेन से ऑर्गेनिज्म को हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो हमने कहा था उसको बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर हम कोई भी प्लेन से एनिमल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं उसको हमने कहा था रेडियल सिमेट्री। देन हमने बेटा सिलोम की बॉडी कैविटी की बात की थी,
जिसमें हमने देखा था असिलोमेट की सिलोम एब्सेंट है, नो स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल, मतलब बॉडी वॉल और उसके बीच में से स्पेस नहीं है, इट इज फील्ड बाय सम मैट्रिक्स। और सूडोसिलोम में देखा हमने बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस है, लेकिन वो लाइंड नहीं है बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है। और सिलोमेट मतलब देखा हमने बॉडी कैविटी प्रेजेंट है ना, बॉडी वॉल और गट के बीच में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है एंड दे बोथ आर लाइंड बाय मीजोडर्म, उसे हमने सिलोम कहा। अब देखो सेलुलर असिमेट्रिकल असिलोमेट कौन सा है, हमारा नादान फाइलम पोरिफेरा, ठीक है। देन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेडियल सिमेट्री बट असिलोम, मतलब सिलोम नहीं है, तो इसमें था सिलेंड्रेटा या निडेरिया एंड उसका बेस्ट फ्रेंड टिनोफोरा। फिर हमने देखा भाई कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन सिलोम नहीं है, प्लेटीहेल्मिन्थस है ना, प्लेटीहेल्मिन्थस। पहले खुश होते थे टैपवर्म के नाम से, अब पता चला टैपवर्म में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, टैपवर्म के पास बेचारा सिलोम भी नहीं है, ठीक है। देन आया आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइलेटरल सिमेट्री बट फॉल्स सिलोम, दैट इज सूडोसिलोम, उसमें आया मेरा एस्केहेल्मिन्थस, दैट इज निमेटोडा। एस्केहेल्मिन्थस को निमेटोडा भी बोलते हैं, एस्केहेल्मिन्थस को निमेटोडा भी कहा जाता है। फिर बेटा आपका आया ऑर्गन सिस्टम में ही बाइलेटरल सिस्टम में सिलोमेट, तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसमें से बेटा याद रखना जो अकाइनोडर्मेटा है, इसमें अकाइनोडर्मेटा में बेटा एक बात याद रखना कि जो अकाइनोडर्मेटा होते हैं, जो अकाइनोडर्मेटा होते हैं बेटा, उसमें अकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा होता है और जो एडल्ट होता है उसमें सिमेट्री अलग अलग है। लार्वा शो करता है क्या, लार्वा शो करता है बाइलेटरल सिमेट्री, लार्वा शो करता है बाइलेटरल सिमेट्री एंड एडल्ट शो करता है रेडियल सिमेट्री। ये बात बेटा याद रखना है। थोड़े एक्सेप्शंस जो होते हैं ना, ये अच्छे से हमें याद करने पड़ते हैं बिकॉज एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कोई भी डालना चाहेगा नॉलेज चेक करने के लिए। सो अकाइनोडर्मेटा में जो आपका लार्वा होगा इट शोज बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन जो एडल्ट होगा वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा, ठीक है। आई होप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज लाइक समझ में आ गया आपको, इज इजी नाउ फॉर यू, है ना। तो वो 11 फाइलम के नाम याद करके ये सारे बेसिस अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू।